दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के अंदर हूं। सामने आप ये देख सकते हैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण कीटगंज प्रयागराज। आपने दो नाम जो है श्री हरिगिरी और उसके बाद रविंद्रपुरी, ये नाम आपने सुने होंगे और ये नाम जो है ज्यादातर तैरने लगते हैं सोशल मीडिया से लेकर सारे टेलीविजन चैनल पर जब भी कुंभ होता है। यानी कुंभ जब भी होता है तो कहीं ना कहीं रविंद्रपुरी और हरिगिरी, यह दोनों नाम जो है विवादों के घेरे में क्यों आ जाते हैं। और खासकर अखाड़ों की अगर बात आए, यानी सनातन को बचाने वाले जो अखाड़े हैं, अगर अखाड़ों की अगर बात आए तो फिर ये नाम अहम हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दो नाम जो है अक्सर विवादों में क्यों आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां जो है 8 अखाड़ों का बहुमत एक तरफ है, 2 अखाड़े और अगर किया जाए तो हालांकि मौखिक रूप से है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 8+2 यानी 10 अखाड़े एक तरफ है। अब वहां 3 अखाड़े जो है वह आउटर में है। यानी कहने का मतलब यह है कि 3 अखाड़ों की अल्प बहुमत के साथ कथित रूप से रविंद्रगिरी जो है वह एक तरीके से महंत बने हुए हैं, एक तरीके से अध्यक्ष बने हुए हैं रविंद्रपुरी। अब सवाल ये है कि क्या रविंद्रपुरी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जो यह अखाड़ों द्वारा कहा जा रहा है कि वह जो है गलत और इधर का उधर जो है प्रचार कर रहे हैं, सनातन को लेकर के, अखाड़ों को लेकर के कहानी गढ़ी जा रही है। अब दोनों आप समझ लीजिए, दोनों एक जो है निरंजनी से हैं और एक जूना से है, और यह दोनों भी नाम जो है सनातन को लेकर के, निरंजनी और जूना जो है वो काफी अहम है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई थी और महाराज जी से जो है यहाँ बातचीत हुई और काफी जो है उन्होंने जो है बताया कि रविंद्रपुरी और ये हरिगिरी, ये जो दोनों नाम है, यह किस तरीके से सनातन को लेकर, खासकर अखाड़े को लेकर के किस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने अहम बहुत सारी जानकारी दी। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या महाराज जी ने बताया कि रविंद्रपुरी और हरिगिरी के क्या क्या कारनामे हैं। मैं आपके माध्यम से अभी सबको अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे उदासीन निर्मल परिषद है, बड़ा उदासीन श्री महेंद्र दुर्गा दास, नया उदासीन अध्यक्ष सचिव महेंद्र जगतार मुनि जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा सचिव महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री जी महाराज, हमारे सत पंच परमेश्वर के मुखिया महंत राम नवमी दास जी महाराज, सचिव हंस मुनि जी, कुठारी व्यास मुनि जी, माधवानंद जी और हमारे विश्वासानंद जी इत्यादि हम सब संत लोग बैठ करके ईश्वर विचार विमर्श करते हुए जो परसों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमें बाध्यता हो करके करनी पड़ी, क्योंकि अभी महाराज जी ने पीछे कहा कि है जो संत का काम संत जन जैसा होना चाहिए, उसमें है जो उनके द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो अल्पमत में पीछे अभी कुंभ मेले 2085 में जो निरंजनी अखाड़ा से संबंधित सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज, जूना अखाड़े से संबंधित महंत हरिगिरी जी महाराज की अध्यक्षता और हमारे दूसरे गुट जो हमारे श्री महंत सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा और हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज वैष्णव अखाड़ा, उसमें भी है जो हम सब लोग अखाड़े सम्मिलित थे। वो यह अखाड़े जो कुंभ मेला था संपन्न किया जाने का कि अच्छे से संतों का अखाड़े का अच्छा संदेश जाए, उसमें भी इन लोगों के द्वारा कूटनीति के द्वारा कुंभ मेले से संतों की छवि बिगाड़ने का काम किया गया, जिसके कारण इन दो व्यक्तियों के कारण हमारे अखाड़े में जो हमारा वैष्णव परिषद प्राचीन है, उदासीन निर्मल परिषद प्राचीन है, सन्यासी परिषद प्राचीन है, इन लोगों ने और इनसे संबंध विच्छेद करते हुए, संबंध खत्म करते हुए अखिल भारतीय वैष्णव परिषद, अखिल भारतीय उदासीन निर्मल परिषद, अखिल भारतीय सन्यास परिषद, जिसमें महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा सम्मिलित है, हम सब लोगों ने अलग अलग उस समय की जो पुरानी अखाड़ा परिषद इसको भंग किया जाता है और मेला संपन्न होने के बाद फिर से नया संगठित हम लोग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का करेंगे। उसमें वर्तमान में अभी हम लोगों ने 8 अखाड़े प्रमाणित दस्खत सहित हम लोग है जो मिलकर के बहुमत से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया और जिसके अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज महामंत्री वैष्णव अखाड़ा, श्री महेंद्र दुर्गा दास जी उपाध्यक्ष, इसी प्रकार से कोषाध्यक्ष निर्मल अखाड़ा, सब लोग संगठित होकर के इसको संगठित करके कि ये संगठन संगठित रहता है तो शक्ति रहती है। इस प्रकार से संगठित होकर के सभी पदाधिकारी प्रवक्ता हमारे संजय दास जी अयोध्या वैष्णव,
हमारे महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी शंकर दास जी महाराज करौली वाले, नया उदासीन अखाड़ा और भी हमारे जितने विद्वान जन हैं महामंडलेश्वर गण, सब लोगों ने आपसी सहमति करके अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को पुनः संगठित करके शक्ति रूप में इसको संचालन कर रहे हैं। इसी कर्म को बिगाड़ने के लिए ये जो दो व्यक्ति हैं, कौन महाराज? महंत हरिगिरी जी महाराज, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा, जो कि इनका समय काल पूरा, ये नरेंद्र गिरी जी के स्थान पे इनको समय काल पूरा करने का समय दिया गया था। हरिगिरी जी महाराज को भी समय, क्योंकि जूना अखाड़े के सदस्य नहीं है, जूनागढ़ गुजरात से इनके खुद के समाज इनको बहिष्कृत कर दिया गया। ये सदस्य न होने के कारण इन लोगों को अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी बताने का कोई अधिकार न है, न कोई औचित्य है, सर्वथा गलत है। और ये सनातन धर्म को और पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु जनता को, संत जनों को, सबको भ्रमित किया जा रहा है। समय समय से आप है जो समाचार देखते होंगे, इनके द्वारा संतों को, श्री महंतों को, महामंडलेश्वरों को भी है जो शोषण करने का है जो आता है, जिसमें महिला मंडलेश्वर, महिला संत, नौजवान संत, इन सब लोगों के द्वारा इनके कुकीर्त का है जो शोषण के द्वारा किया जा रहा है। इसका समाचार भी आता होगा। इनके खुद के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं जो आपको पता होगा, उन सब की जांच होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे दुष्कृत व्यक्तियों को संत समाज से बाहर किया जाए। महाराज जी, आपने अभी रविंद्रपुरी महाराज का जिक्र किया है। अभी कल उन्होंने रतलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि हमें पवन देव महाराज ना समझा जाए, अगर हमें कुछ होता है तो जेल जाना पड़ेगा।